अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बग। बग। आज हमने रिव्यू करना है खुमार की किस्त नंबर 27-28 का। उसके अलावा हमारे पास जहाने जहाँ की है किस्त नंबर 19 और 20 और राह जुनून की है किस्त नंबर 16। शुरू कर लेते हैं ड्रामा सीरियल खुमार से। तो कैसी लगी ये एक साथ उसामा आपको? शुक्र है मुझे थोड़ी सी ना अलग डेवलपमेंट देखने के लिए मिली। हम हरीम और फायज से बाहर निकले हैं, उस स्टोरी के अंदर ना चेंज भी आया है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा फायज की। क्या फिरोज खान ने कमाल की एक्टिंग की है ना। वो लग रहा है कि एक बंदे का सही डिप्रेशन के अंदर चले गए हैं वो, कि किस तरह के ना जैसे ना उनके साथ असल में ही हो गया। वैसे ऐसा ये देखने को ड्रामा मिलता जो है ना, मैं कहना चाहूंगी फिरोज खान और हिना ख्वाजा बेहद का है। बस बस इन दोनों की एक्टिंग और इतनी कमाल, इतनी जबरदस्त है ना। वो दोनों तो लगते हैं कि जैसे उन्होंने, हालांकि ये ड्रामा ऐसा नहीं था कि इसके लिए कैरेक्टर को पूरा इम्बॉडी किया जाए या इतना ज्यादा उसके लिए दिया जाए कैरेक्टर के लिए, लेकिन इन दोनों ने फ्लॉलेस काम किया। इससे पता लगता है कि स्क्रिप्ट चाहे जैसा भी हो, एक जो एक्टर है ना, जिसको मोहब्बत है अपने काम से, जिसको लगाव है, जिसको पता है अपने क्राफ्ट का, जिसको मेहनत करनी होती है, वो हर चीज में मेहनत करेगा, चाहे उसको लगे कि ये स्क्रिप्ट इस काबिल है या नहीं है। इसी तरह हम देख सकते हैं ड्रामे में वाज़ेह तौर पे हमें पता लग रहा है कि किसने मेहनत की हुई है। फिरोज खान हो गई, हिना ख्वाजा बेहद हो गई, फ्लॉलेस एक्टिंग, इतने कमाल के दोनों लग रहे हैं ना इतने। फिरोज खान तो ना सिर्फ एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो लग भी बहुत अच्छे रहे हैं। वो उस अपने एटमॉस्फेयर में बड़े अच्छे फिट हो रहे हैं उन तमाम चीजों में। वो सीन जो जब वो बैठे होते हैं अपने कमरे के अंदर, नीचे फर्श पे बैठे होते हैं बहुत अच्छा सीन था। और वो अंदर जाती है, वो कितना कमाल का था कि आती है। अगर वो चाहते तो कोई बेड पे या कहीं सोफे पे भी, लेकिन उन्होंने वो जो सारा सीन क्रिएट किया हुआ था ऐसे नीचे से बेड पे, वो लाइट कितने मजे की आ रही थी वहां से, वो ऐसे कमरे में आती हैं, वो सारी इंटरेक्शन जहाँ पे थी ना वो बहुत अच्छी थी। ये स्टोरी अलग थी, ये सीन बड़ा अच्छा था। बाकी जो सारा ड्रामे का शूट हुआ वो जरा ओटीटी किस्म का, जरा दूर से ऐसे जूम इन होता है कैमरा, पूरा वो इस तरह से दिखाते हैं और मतलब थोड़ा ना ओटीटी टाइप शूट हुआ है। लेकिन ये कुछ इस तरह के सीन हैं, जिस तरह से फिरोज खान का ये वाला सीन था, जो बड़े अच्छे शूट भी हुए हैं, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो यहाँ पे बात बनती है डायरेक्टर की कि ये अच्छे शॉट्स भी लिए गए हैं ड्रामे में। अगर स्टोरी इतनी कन्विंसिंग होती तो शायद वो चीज़ें जो है ज़्यादा और उभर के सामने आती। उसके अलावा अब हम ये जो नई डेवलपमेंट देख रहे हैं कि इजाज़ असलम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है और फिर उनकी जो है एक बीवी और एक उनकी वालदा, ये लोग भी इंट्रोड्यूस हो गए। आपको क्या लगता है इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हमारे ड्रामा में आमतौर पे यही होता है कि अगर हीरो और हीरोइन के दरमियान कोई आ भी गया, जैसे मन्नत मुराद में भी हुआ था और बेशुमार ड्रामे अभी फिलहाल जेल में हुआ है, तो अगर कोई आ भी जाए ना तो मगर हीरो हीरोइन एंड पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जाहिर सी बात है, वो मेरे ख्याल से इन्होंने करना ही करना है, साथ इन्हें भी करेंगे साथ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये सीन डाला है ना, स्टोरी को ना बड़ा अच्छा चेंज इन्होंने दिया है। हाँ, चेंज शुक्र है उन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि स्टोरी जो है ना काफी अरसे से सेम 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 वहाँ पर रुक गई थी एक टाइम फ्रेम में ना। वहाँ पर हरीम वाली डेवलपमेंट, हरीम को उनके साथ उन्होंने अटैच कर रेयान और यहाँ पर रेयान के साथ अब फायज जो है वो सारे बिजनेस की तरफ जाएगा, वो सारी चीजें अपनी फैमिली को स्टेबल करने के लिए वो सारी चीजें करेगा। हरीम की अगर एक्टिंग की बात हो ना, इटसेल्फ अगर बात की जाए नीलम मुनीर की, तो नीलम मुनीर का करेक्टर ही कुछ इस तरह का बना दिया कि एक तो उन्हें दिखाया था कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है ना, कि पकीज़ा, वो हर चीज़ के लिए। अब वो उनके साथ इतनी बड़ी ये ट्रेजेडी हो गया, वो किसी का यकीन नहीं कर रही है। वो फिर ऊपर से जिस तरह की हमारी सोसाइटी दिखाई जाती है, सोसाइटी बातें करती है। अब एक जैसे वो देखा है, वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने के लिए जब वो घर में आते हैं तो वहां पर उनकी बाबा की जब तबीयत खराब होती है, वहां से पीछे से खवातीन गुजरी हैं। अब देखिएगा इसका भी आगे इन्होंने सीन क्रिएट कर देना कि ये सारी बातें जो है ना, मुझे लगता है अब जैसे उन्होंने वालिद साहब को दिखाया, वालिद साहब का ये सीन था कि जी वो लड़का आके उनको बातें सुना के चला जाता है। इस तरह के सिनेमा ड्रामा अक्सर होते हैं। अब उन्हें, मुझे लगा वालिद साहब तो चले जाएंगे, अब मोहम्मद अहमद साहब की बात याद आ जाती है हर ड्रामे के इस मौके पे। उन्होंने कहा था जब उन्होंने लड़की को मजलूम दिखाना हो तो वालिद साहब की डेथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जब उसने अब उस एंड पे पहुंच जाना ना, उस तकलीफ के या उस चीज के दोराहे पे पहुंच जाना, तो उसके वालिद साहब ने पूछ कर जाना दुनिया से। मुझे तो लगा था कि अभी जाने लगे हैं, जिस तरह से वो बेड पे गिरते हैं ना, मुझे लगा कि लो भी इनकी तो वैसे बापों की भी क्या जिंदगी है हमारे ड्रामे में। उनको एक ही तरह की एक्टिंग बार बार, जैसे जो हरीम के वालिद साहब का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया शहरियार जैदी साहब,
उनका तो एक ही कैरेक्टर फेवरेट है, वो था डॉली की आएगी बारात में, जो उनका कैरेक्टर था चौधरी साहब का। इतना मेरा वो फेवरेट कैरेक्टर है ना, इतना फनी था, इतना मजे का था। मेरा ख्याल है उस कैलिबर का कैरेक्टर सब और उनको कोई कौन देगा, तो इसी तरह आगे करने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से हरीम को नसीहत की है ना, कि वो नसीहत जो हक और बातिल के लिए लड़ पड़ती थी, वही सारी चीजें दोबारा अपने अंदर लेकर आओ। हरीम ने हक और बातिल के लिए क्या लड़ना है, उसने अपनी जस्टिफिकेशन तो दी नहीं, अपनी बात तो सामने रखनी नहीं, अपनी बात को जाके वजाहत की नहीं, मिली नहीं वो जाके फायद से, उसने अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। जब वो रेस्टोरेंट के अंदर अगर आमना सामना हो भी गया तो वहां से फौरन से भाग गई। वो वहां पे खड़े होकर उसको बात करती, कुछ करती वो और ऊपर से देखिए उसकी वालदा ने फिर फायदा उठाया ना उसकी गैर मौजूदगी का, तो जाहिर बात है फिर आप इंसान खुद ही एक अपनी अना में जज्ब हो जाए तो फिर यही होता है। अच्छा, यहाँ से ना वैसे एक मैसेज भी बहुत अच्छा मिलता है कि अगर इस तरह के मामला इंसान के साथ हो जाए ना, तो उसे ना जो अपने अजीज और जो प्यारे इतने क्लोज है ना, उनसे ये बातें छुपानी नहीं चाहिए। उसको इन चीज़ों का कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए ना, तो आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए, उसे लूप में लेना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई इस तरह की ट्रेजेडी हो या लोग आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसे पता होना चाहिए ये सारी चीज़ों का, और इन सब से ना वो ये सारी सिचुएशन को टैकल कर सके। ऐसा मेरे ख्याल से कि रिजल्ट ऐसा नहीं होगा, चेंज होगा काफी ज्यादा, ऐसे ज्यादा। ये इस ड्रामे से ये भी एक मैसेज आता है। खैर, ये तो जितने भी हमारे इस तरह के टॉपिक दिखाए जाते हैं ड्रामों में, सब में इस तरह की हमें मैसेजेस देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, इस ड्रामे में ना जो लोग ईवल है ना वो बहुत ही ईवल है। अब इन्होंने दिखाया है जैसे अब रियान और रियान की जो बीवी है, वो जो सामने खड़े होकर उसके वालिद साहब को कहती है, अच्छा हम आपके मरने का तो अब इंतजार नहीं कर सकते ना। और फिर उस दूसरी तरफ जो इजाजत इस्लाम की, तो उन्होंने बीवी दिखा दी है, और वो भी उसकी माँ को कहती है कि हाँ आपने तो मेरी जिंदगी, आप बीमार थी तो मतलब मर जाती है, इस तरह की बातें, मतलब कि बहुत ज्यादा अजीब उन्हें दिखाया ना कि वो सिर्फ कितने ज्यादा सेल्फिश दिखाने की कोशिश किया, कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता कि कोई मरे या जिए। ये वही बात इससे वो देना चाहते कि लेकिन अब मैं आपको इविल कैरेक्टर्स और नेगेटिव कैरेक्टर्स का फर्क दिखाती हूँ। आगे बात कर लेते हैं, अगर हम जाने जहां की, तो बढ़ते हैं जाने जहां की जाने, जिसकी थी किस्त नंबर 19 और 20। हम बात कर रहे थे नेगेटिव कैरेक्टर्स की। अब इस एक कैरेक्टर नेगेटिव है खुमार के, और दूसरी जानिब नेगेटिव कैरेक्टर है जाने जहां के छोटी अम्मी जैसे, जिनको पता भी लगा बात का। मुझे उनकी कामनेस छोटी अम्मी की इतनी पसंद है ना, जब उनको किसी बात का पता लगता है ना, वो ऐसे एकदम से रिएक्ट नहीं करती, वो बैकफुट पे चली जाती हैं और जो है ना साइकोलॉजी के साथ खेलती है अगले बंदे की। ये कमाल बात है ना उनकी, मुझे इसलिए इतनी पसंद है एज अ विलन वो। अच्छा, ये ना राइटर को क्रेडिट जाता है ना ये तो, लेकिन उन्होंने लिखा इतना अच्छे अंदाज से है, और डायरेक्टर को भी और एक्टर को वो तो ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा, लेकिन राइटर ने सबसे पहला तो जो स्क्रिप्ट लिखा है वो कितना अच्छा लिखा है, इतना उसके बहुत सारी चीजें। हालांकि यहाँ पे वो ज्यादा बड़ी नेगेटिव है क्योंकि उन्होंने कत्ल किया है वो जो जिस तरह से, खासकर जिस तरह से वो ड्रीम होता है उन्हें, वो शाह साहब आते हैं, जिस तरह से उनके ख्वाब के अंदर वो सारी बातें जिस तरह से वो रियलाइज करती हैं, वो कितना अच्छा लिखा गया कि मतलब उन्होंने ये सारी चीजें की हैं, उन्हें पता है कि मैंने सारी चीजें की हैं, और उन्हें उस चीज का खौफ भी तारी हुआ है। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ करती जा रही हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होना, उन्हें एटलीस्ट ये खौफ तो दिखाया ना, कि उन्हें ये खौफ है कि मैं कहीं ना कहीं पकड़ी जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा। ये सारी चीजें उन्हें हैं, और उसके लिए वो कितना कुछ कर रही हैं। अब उन्होंने जीनत को भी भेज दिया। हाँ, अच्छा, जीनत हमें लगा था कि सेवियर होगी, अगर वो जीनत को ना भेजते तो महानूर शाइन नहीं कर सकती थी। अब क्योंकि अब जीनत चली गई है ना, तो अब महानूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से शहराम को जो है इस चुंगल से छुड़ा सकती है, क्योंकि अगर जीनत होती तो फिर वो तो ये करती रहती तो ना पता लगता किसी को। अब जैसे जीनत ने बताने की कोशिश भी की तो छोटी अम्मी फौरन आ गई, छोटी अम्मी को पता था। छोटी अम्मी बहुत तेज है, उन्होंने वो बोतल की तस्वीर देखी, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला जीनत को, उन्होंने कहा जीनत चलो भाई, चलो जाओ बस, मुझे पता लग गया। उन्हें पता था ना कि वो इतनी पावरफुल नहीं है, पता चल चुका था ना, उन्हें एक आइडिया हो गया था ये मेरी मुखालफत करने लग गई है क्यों। फिर उन्होंने वो फोटो भी देख ली, कितना उन्होंने स्टोरी को कितना अच्छे से ना क्रिएट किया। ये नहीं है एकदम से उन्हें अपनी वो सेंसेस यूज करने लग जाते हैं कि जी हाँ ये क्यों कर रही है, उसके पीछे लगा देते और इस तरह से वो कर लेते। वो वैसे तो उन्होंने तबरेज को भी किस तरह से देकर फंसाया, उन्होंने उसे पूरा बताया कि मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो। अच्छा, तबरेज कितना तेज है, तबरेज है मुंह में वैसे ही, जब उस छोटी अम्मी भी बात करती है तो उनको कह देता है हाँ ठीक है, भाई भी जब बात करता है उसको कहता है हाँ ठीक है चाय पियो।
तबरेज का भी कैरेक्टर जो है ना किस तरह से, और जो उनकी परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली वो तो है ही वो बहुत तो जबरदस्त। बहुत कमाल है। वो जैसे फ्लॉलेसली डायलॉग डिलीवरी है ना उनकी, कमाल है वैसे। इस ड्रामे में की खास बात ये है कि हर करेक्टर जो है ना वो इतना ज्यादा अपने करेक्टर के अंदर घुल गई है ना, वो फील ही नहीं आती कि अलग से, वो पता चलता है कि क्या कितनी जान डाली है इन्होंने इसके अंदर ना, और और वो जो दूसरी फाइनल तरफ रिजल्ट आता है वो भी इतना ज्यादा अच्छा होता है उसका। अच्छा, दूसरी तरफ अब्दुल भाई का दिल टूटा है मगर उन्होंने जाफी शानी से कबूल किया। अच्छा वैसे मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी आसानी से कर लेगा, कुछ तो वो करेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो आगे करेगा क्योंकि वो शेहराम के वो पास आता है। जाहिर बात है, अब वो उसको छोटिया मैंने धमकी दे दी थी कि अगर तुमने ये सारी अपनी बातें बंद ना की तो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी, तुम्हारी ये याशियां बंद हो जाएगी। उसने कहा चलो फिर आप वो ना तो बंद कराए, मैं अंदर खाते अपनी याशियां कर लूंगा। वो तो तबरेज को उन्होंने अब्दुल की बात में कहा था कि मैं समझा था कि वो भी मुझे भी कुछ ये ना लगा कुछ था, करेगा, हाँ, मुझे भी लेकिन लगा उसने था। कितना मेरे ख्याल से तो ये बड़ा अच्छा मैसेज दिया हाँ। ना इसके अंदर अब्दुल कि का भी इसका मतलब उन्होंने अच्छा कैरेक्टर अच्छा दिखाया। दिखाया। और कितना अच्छा वो गया पहले जाके तो उसने पूछा उससे आलिया से कि जी उसे पता है, उसे नहीं पता, पहले तो उन्हें पता ही नहीं था वो कौन है वो। फिर उसके बाद वो गया तबरेज के पास गया, वहां पर जाके उसने उसे समझाया कि वो लड़की बहुत अच्छी है, अपने आप को चेंज करो। ये नहीं उसने जाके कहा, मुझे तो ये लगा था कि उसे जिस तरह से ना मुझे जरूरी बात करनी है, मुझे ये लगा कि वो कहेगा मैं उसे पसंद करता हूँ भाई, मना कर कर। लेकिन वो जिस तरह से उसे समझा रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ इस तरह का मुझे देखने के लिए मिलेगा। मुझे भी नहीं लगा था। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आलिया का कैरेक्टर है ना, और अब्दुल का, तबरेज तो इससे शादी नहीं करेगा। तबरेज तो गुलजेब से ही कोई अपना सीन सेट करवाना है, वो उसी के साथ ही कुछ करेगा। और गुलजेब भी मुझे लगता है मान जाएगी क्योंकि गुलजेब की वालदा की तबीयत नहीं ठीक, गुलजेब की वालदा अच्छा ने ये वैसे सीन ना हाँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इस तरह से वो अपनी बेटी को छोड़ के जाना। वैसे वो तो कह रही है कि मैं नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, वो फोर्स कर रही है कि आप अच्छा, जाएं। गुलजेब के लिए क्या है यहाँ पे जो वो रुकती है? मुझे तो लगता है तबरेज के लिए वो रुकना चाहती है, जो बात है। अच्छा वरना मुझे तो गुलजेब के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ रुकने के लिए। तबरेज की ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे वो उसे केबिन देता है अलग, ठीक है कि आप लोग सारे फैक्ट्री में जिस तरह से अनाउंस करता है कि आप बातें कह रहे थे अब ये अलग है, आपने वहां पे जाके मिलना है, और वो खुद अपने रूम में आके बैठ जाता है ऑफिस में। वहां पर फिर गुलजेब आती है और वो कहती है ये आप क्या कर रहे हैं। मुझे वहां पे तबरेज बड़ा ही अच्छा लगा, मुझे भी जिस अच्छा तरह से लगा। वो कहता है ना कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम मेरे पे चढ़ाई करती जा रही हाँ। हो। वो उसने ऊपर से पकड़ा उसे, कितना वो ये अच्छा लगा। कैरेक्टर लिखने की निशानी है ना कि जिस तरह से, मतलब मुझे भी अच्छा लगा जिस तरह से वो नाराज होना कि यार चलो मैं इतने अरसे से कर रहा हूँ, मुझे मैं उसने एटलीस्ट ये तो डिजर्व नहीं करता उसने ना। ये नहीं दिखाया कि वो लेट गया, हाँ। वो ऊपर से आ गया। जाते जाते उसने ये भी कहा कि आज आप खुद ही जाएंगे, गाड़ी नहीं हाँ। आगे आएगी। वो मुझे इतना को जबरदस्त लगा मुझे ना, भी वो बहुत अच्छा क्या लगा कमाल। उनका नेगेटिव कैरेक्टर अगर दिखाया ना तो वो इतना को मजे का कैरेक्टर हाँ, बना शुक्र है दिया वो ना। वरना वो इस तरह के लड़के जो आमतौर पे दिखाते हैं वो तो ये दिखाते हैं कि भाई वो तो बेच ही गए हैं, फ्लैट हो जाते हैं, हाँ। बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है। लेकिन वहां पे ना वो उसने दबदबा अपना बनाया हुआ बनाया, है, दिखाया। कितना मजे का वो सीन क्रिएट किया था। मैं तो कहा कि यार तबरेज छा गया था, ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था और तूने कर दिया, क्या बात है। इस ड्रामे के नेगेटिव कैरेक्टर्स मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है। मुझे इसमें ना पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो है ना, जैसे महानूर का हो गया, वो आर्किटेक्ट साहब हो गया, हमजा अली अब्बासी का हो गया, मेरे ये फेवरेट नहीं है। मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स नेगेटिव हैं। इसमें तबरेज का कैरेक्टर हो गया, छोटी अम्मी का कैरेक्टर हो गया, या जीनत का कैरेक्टर हो गया, वो पॉजिटिव है। वैसे हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर मुझे बड़ा अच्छा स्टार्ट जिस तरह से हुआ था। वो बैठे होते हैं, वो उनकी जमीन जायदाद का चारा होता है, वैसे वो जिस बड़ा तरह से अच्छा वो था। बोलते हैं वो तो क्या बात है। मैं तो सोचा वो भी मैं कह दूंगा, मैंने सोचा नहीं था क्योंकि जिस तरह का पोलाइट कैरेक्टर दिखाया था शुरू से हमजा अली अब्बासी को, इतनी बल्कि हाई पिच अभी तक उनकी दिखाई नहीं थी। या एक पहले लड़ाई में जो दिखाई थी वो तो चलो समझ आता ना कि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बात की कि भाई जी ये तो है ही हमारा, जो मर्जी कर लें आप, वो बड़ा अच्छा था। वो मुंह पर जवाब दे गया और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उनको तंज भी किए। वो डायलॉग तो उसके कमाल है ना, बहुत ही अच्छे हैं। बस मुझे जलसे वाले सीन से थोड़ा सा है कि अगर आपने एक जलसे का उसे दिया था, ये जलसा नहीं था। ऐसे जलसे तो आप देख लेंगे कहीं पे भी नहीं होते हैं, ये वर्कर कन्वेंशन भी नहीं बल्कि इतने होते हैं, कॉर्नर मीटिंग में भी इससे ज्यादा लोग होते हैं अगर देखा जाए तो। ये कुछ और कर देते, पब्लिक गैदरिंग का वैसे कुछ नाम दे देते, इससे अच्छा वो ज्यादा अच्छा लगना था। इस तरह का सीन इन्होंने अगर क्रिएट करना था तो कुछ थोड़ा सा तो करते। वो मुझे नहीं अच्छा लगा, थोड़ा सा ना वो
दब गया सीन वहां पर। हाँ वो जाहिर बात है उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका जितना लार्जर स्केल की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गांव वाले लोग आते हैं खासकर शुक्रिया अदा करने के लिए, वो बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने समझा कि हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा हमने टीजर में देखा कि छोटी अम्मी महानूर से बात करी होती है कि तुम मतलब नहीं कर सकती इसे, तो अब आपका क्या ख्याल है महानूर अब क्या करेगी? क्योंकि अब हमने देखा कि आर्किटेक्ट आपकी वालदा तशरीफ ला रही हैं। एक तरफ आर्किटेक्ट और दूसरी तरफ जो एक्स फियांसे है, हाँ जी वो भी तो है। अच्छा उन्होंने भी तो अभी तक बीच में जो है रखना डालना है। अच्छा इस स्टोरी के अंदर ना देखें, मुझे ये अच्छा लगता है कि ना हर ये नहीं है कि एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐड अप करते रहते हैं जिससे ना इंटरेस्ट रहता है, कोई हुक रहता है देखने के लिए। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। फिर दोनों एक दूसरी साइड पे दोनों की जो लव स्टोरी है वो भी जिस तरह से वो स्लोली जो है ना मूव कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी है। अब वो तो फेवरेट सीन था मेरा जब वो स्केच वाला कहता है, और खासकर जब हमजा अली अब्बासी अपना गेटअप चेंज कर कहते हैं, वो पूरा ना शहजादों वाला जो अपना गेटअप लेके आते हैं वो बड़ा अच्छा था। वो जिस तरह, और उसके बाद जो उनका आपस में था वो कहते हैं ऐसे खड़े रहो, तो वो खड़े ही रहे चेयर के ऊपर पाँव रख के खड़े, वो खड़े ही रह जाते हैं वहां पे। वो हालांकि वो ना फुल मैसेज दे रहे हैं हमजा अली अब्बासी, तो फुल दे रहे हैं कि मैं तो भाई फिदा हो चुका हूँ। हाँ। और उन्होंने भी वो कैच कर लिया वैसे, महानूर ने वो भी मारने लग गई, अभी माना नहीं है लेकिन उन्हें महसूस तो वो पहले से ही कर रही थी, अब ज्यादा करती हैं। खाना भी उन्होंने बना लिया उनके लिए अब तो। महानूर केटरिंग सर्विस हर बीमार इंसान के लिए तैयार है उनका खाना। हाँ। लेकिन मुझे लगा था कि क्योंकि उन्होंने कहा था ट्रीट आपको चाहिए, तो वहां पर कड़ी चावल मेरे ख्याल से थोड़ा कम, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए था वैसे। कोरमा बिरयानी तो चले, क्योंकि ट्रीट थी, कोरमा बिरयानी तो होनी चाहिए थी ना कुछ। चले खैर, ये तो अब शहराम को दिखाया था उन्होंने कि शुरू से कड़ी चावल पसंद थे। वैसे दोनों साथ अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा। सारे सीन बड़े अच्छे उन्होंने ना एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया हुआ है इस पूरे को पूरे। खासकर प्रोडक्शन डायरेक्शन तो जो है ये, प्रोडक्शन भी इसकी बहुत अच्छी है, चीजें बहुत अच्छी हैं इसकी ना, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, ब्राइट ब्राइट सारा कुछ आता है। बस मुझे स्कूल से थोड़ा सा है कि जिस तरह के ब्लूप्रिंट्स उसके दिखाए थे ना स्कूल के, वो दिखा रहे थे, पता नहीं कैसा स्कूल होगा वो, तो मुझे लग रहा था कि ब्लूप्रिंट्स देखे तो ये ना कोई ऐसा स्कूल बना देंगे जो अमेरिका में होता है। हाँ वो जैसे बनाते हैं ना ब्रिटिश स्कूल जैसे होते हैं, उसी तरह के ब्लूप्रिंट्स दिखाए थे उन्होंने। हाँ। लेकिन वो चले क्योंकि गांव में दिखाया, यही बहुत है कि उन्होंने स्कूल वहां पर बना दिया। हाँ बस एक चीज मुझे अभी तक नहीं हुई है कि ठीक है उसकी इमारत खड़ी हो चुकी है, बच्चे वहां पर आने लगे हैं, कि अब बच्चों को ना यूनिफॉर्म तो होना चाहिए था ना। नहीं मेरा ख्याल है वो यूनिफॉर्म की उस तरह से रेलेवेंस अभी नहीं बनती, अभी तो वो शुरू कर रहे हैं और सारा लेकिन शुरू तो हो चुका है ना अब। नहीं मगर वो अब देखे ना, वो बच्चे वहां पे पढ़ने के लिए उनके वसाइल इतने ज्यादा नहीं है, तो यूनिफॉर्म का एक एडिशनल खर्चा तो नहीं डाल सकते। खर्चा भी अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए तो वो खुद से यूनिफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ये होना चाहिए। चले ये हम डायरेक्टर तक बात पहुंचाते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म तो लेकर आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल राहे जुनून की, जिसकी थी किस्त नंबर 16। कैसी लगी है किस्त आपको? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी इस बारे में। ये भी ना बस वो पीछे पड़ ही गई हैं कि आप खत्म करो। मैं शुक्र किया या अल्लाह कि उसने माना है कि मैं भी तुम्हारे से शायद, जो जिस तरह से भी उन्होंने सारा सीन क्रिएट किया, लेना जैसे कैरेक्टर पे मेरा, जिस राइटर ने लिखा है और जो वो कैरेक्टर और जो वो चीजें, मेरा मातम करने का चीज बिल्कुल मेरा ना, मैं बहुत इख्तिलाफ हूँ कि आपने एक लड़की के कैरेक्टर को इतना ज्यादा खराब कर दिया ना। चले लड़कों को तो नॉर्मली किया जाता है कि जी वो इतने को घटिया किस्म के दिखा देते हैं, चले दुनिया भी उन्हें कहती है कि लड़के होते ही घटिया किस्म के। मतलब मुझे आप ये बात बताएंगे जो एलेना का कैरेक्टर है उसके पास जिंदगी में किस चीज की कमी है जो शबरेज के, और वो खास करना एक लड़की के लिए जिस तरह से दिखाया जाता है कि उसकी जो इज्जत होती है वो सबसे ज्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसने उस चीज को करके और वो कर रही है अजीब ही समझ से तो इतनी बड़ी नॉनसेंस किस्म। इसके बड़े तरीके थे, अगर उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर दिखाना था उसको जस्टिफाई करने के बड़े तरीके थे। आप दिखा देते कि वो कोई जो है ना साइकोलॉजिकली इल पेशेंट है कोई, ये दिखा देते थे, या ये दिखा देते कि वो एक ऐसी लड़की है जिसके पास जिंदगी में और कुछ भी नहीं है, जो लुट फुट चुकी है, जिसके पास एक ही आसरा था वो था शबरेज। और दूसरी बड़ी बात ये है कि देखें आपने शुरू ड्रामे का जिस तरह से लिया, आपने दिखाया जी वो एक ड्रग एडिक्ट था, ठीक है, और इतना ज्यादा वो ड्रग एडिक्ट था कि वो रिहेबिलिटेशन किया, वहां से सारा हो क्या कवर अप।
वो ऐसे पेशेंट को, इस तरह के इंसान को ये छोटी मोटी चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब इन्होंने पहले भी एक सीन ऐसा उसे जी नींद की गोलियाँ दे के सुला दिया, अब फिर वही सीन और दिखाया। दूसरी बात ये पहले कि तो जब एक ड्रग एडिक्ट होता है वो इन तमाम चीज़ों से बाहर आता है, सारा कुछ होता है। अब अगर उन्होंने उसको दिखाया कि वो इतनी तकलीफ में है, इतना सारा कुछ उसके साथ हो रहा है, अब उसे मायूसी, नाउमीदी है, तो फिर तो वो शायद ड्रग्स की तरफ वापस भी जाए, ये भी बात हो सकती है। मगर भाई उन्होंने शबरेज के साथ है ना, मतलब क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो चीज़ें रिपीटेड है, दिल नहीं करता। हाँ, वो इतना कुछ ज़्यादा एक लड़की के करैक्टर को खराब करते हैं, मुझे तो वो समझ ही नहीं आई राइटर ने किया क्यों है और उसको इतना ज़्यादा तलाक करवाने वाला फजूल था। फजूल किस्म का, इतना कोई फजूल करैक्टर उन्होंने किया हुआ है मुझे ना। बस अफसोस है कि इस तरह के ड्रामे को 8 बजे का स्लॉट मिला। मुझे वो इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि आप इतनी देखें घटिया हरकत इससे उन्होंने बहुत, दिखाई है ना, हाँ, इससे बहुत अच्छे ड्रामे 7 हम्म, बजे और 9 बजे के स्लॉट में आते हैं। बहुत ही मुझे तो इस ड्रामे को ये स्लॉट नहीं मिलना चाहिए था। ये एक्टर्स चलो ठीक है, उन्होंने एक्टिंग नहीं की तो उन्होंने दे दिया, मगर ये बहुत बुरा ड्रामा है। प्लीज इसके लिए जो है ना, ये वाला जो सीन इन्होंने खास कर डाला ना, मैं इससे बहुत ही ज्यादा, मैं तो शदीद गमो गुस्से का इजहार करता हूँ इस सीन के ऊपर कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। 100 और तरह के मामला आप कर सकते थे कि आप कुछ और तरह के कर लेते यार, कोई इतनी कुछ मिल जाती हैं चीजें करने के लिए, लेकिन एक लड़की को आपने, और सबसे बुरी चीज तो मुझे उसकी माँ के ऊपर, वो माँ ने और उसने मिलके इतना कुछ किया, माँ को देख इसमें ना एहसास। रिडिकुलसनेस के जो लेवल है ना, वो इंसान नहीं सोच सकता। ये वो ड्रामा है जिसके मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता ना कितना रिडिकुलस कुछ हो सकता है। ये वो ड्रामा है, मतलब और अगर एक हम 2024 के एंड में अगर रिव्यू करें तो ये 2024 का वर्स्ट ड्रामा हो तो कोई जैसे अभी भी हम सुकून कह और सकते राह हैं जुनून के सख्त मुकाबले पे है। वैसे राह जुनून जितना नीचे गिर चुका है, इतना तो सुकून भी नहीं गिरा वैसे। इतना ना, ये हरकत इनकी इतनी को गंदी हरकत है ना, मैं तो कहता हूँ कि क्या कहूँ मैं अब इनको ना, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता इन्हें। लेकिन ऐसा सीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसको आप 100 और तरीके थे जिसके साथ आप कर सकते थे, किसी एक तरीके के साथ आप उसको मिला सकते थे साथ, आप इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ उस्मान भी ऐसे ही कोई इंसान है, वो भी उससे ब्लैकमेल तो हुआ, पता नहीं वो किस शराब के पीछे भाग रहे हैं। उससे पैसे ले लूंगा, ये कर लूंगा, दिमाग नहीं काम करता। बहन से शादी करके भी वही पैसे मिल जाने, मैं को उन्होंने क्या एक्स्ट्रा चीजें दे देनी है। समझ से बाहर है भाई, समझ से बाहर है मार बिल्कुल या ना। एक तरफ उसकी वो और एक तरफ ये अलाना, इतने को दोनों ना अजीबो गरीब किस्म के इंसान है कि आप ना उसको ये है कि मैंने उसके साथ शादी की नहीं, और उससे वो है कि मुझे पैसे चाहिए, उसके लिए जितना गिर सकते ना गिर जाओ, कोई फर्क नहीं ये पड़ता, ड्रामा ना कोई इंसान, मोरल वैल्यूज ही नहीं है इधर इस ड्रामे के अंदर ना। अजीब ये ही एक है। इंडिया की एक मूवी आई थी, इसका नाम क्या था, हम शक्ल। उसके बारे में बड़ी बात होती थी कि जो उनके डायरेक्टर है, उनकी मूवीज देखने के लिए आप जो है ना दिमाग घर रख के जाएं। तो मेरा ख्याल है अगर ये ड्रामा अगर आपने देखना है तो आप दिमाग भी जो है ना कहीं साइड पे उतार के रखें पहले, फिर देखेंगे अच्छा। और या फिर अगर आप बहुत छोटे हैं, आप इन चीजों को नहीं समझते तो शायद देखें, ये ना मगर आप टॉर्चर का शिकार हो जाएंगे। अगर आप एक बच्चे हैं, आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। ये ना नहीं, ये पता है किन लोगों के लिए ड्रामा, ये जो नई नई जवानी नहीं आ रही होती है, जो इश्क और मोहब्बत के अंदर बड़े दीवाने हुए होते हैं जी, वो निभा वही निभी मैं बच्चों वाली की ना, बात करी। वही वो ये सारा उन लोग, आप वो अगर देख रहे हो ना, वो इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे और वैसे। वही देख रहे वो हैं, जुनून में पागल हुए होंगे। सैड टू से दिस के ये वही मेच्योर लोगों का जो है ना, ये वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं मेच्योर करेंगे। नहीं, एक नॉर्मल से सेंसिबिलिटीज वाले इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बहुत दिमाग खराब करने वाला ड्रामा है, इससे बहुत दिमाग खराब हो। चलें, ये तो था हमारा रिव्यू। आप बताएं आपको ये ड्रामे कैसे लग रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से आगाह कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।